वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, सी प्लस प्लस में हमने आपको फंक्शन बताए थे, लेकिन आज हम एक खास फंक्शन सीखेंगे जिसका नाम है फ्रेंड फंक्शन। यानी कि कोई भी यदि हमने प्राइवेट क्लास यदि डिफाइन कर रखी है, उस प्राइवेट क्लास को हमने यूज करना है बिना पब्लिक के, तब हम एक फ्रेंडली फंक्शन बनाते हैं। किस प्रकार से हम उसको डिफाइन करेंगे, कैसे हम प्राइवेट क्लास को यूज करेंगे, ये सारा प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, क्लास और ऑब्जेक्ट में अभी तक आपने जाना कि किसी भी क्लास के अंदर जो भी कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के पास ही ये कैपेबिलिटी होती है कि ये उसको यूज कर सकता है। यानी किसी क्लास के प्राइवेट सेक्शन को उस क्लास का ऑब्जेक्ट पब्लिक सेक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकता है। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी क्लास का जो पब्लिक सेक्शन होता है उसी के थ्रू उस क्लास के प्राइवेट सेक्शन को यूज कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने कोई भी एक क्लास डिक्लेयर करी XYZ के नाम से, और उसके अंदर हमने दो वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के A और B, और पब्लिक में हम उसको डिफाइन करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का XYZ का, मान लीजिए हमने बनाया AA नाम का एक, तो हम इस AA ऑब्जेक्ट के जरिए इस क्लास के जितने भी प्राइवेट पार्ट हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक के थ्रू। हम भाई इस AA के जरिए प्राइवेट के A को यूज कर सकते हैं, प्राइवेट के B को भी यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो इस क्लास का हिस्सा नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि उस फंक्शन को ये कैपेबिलिटी दे कि ये उस क्लास के प्राइवेट सेक्शन को यूज कर पाए। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो उस क्लास का पार्ट नहीं है फिर भी वो उस क्लास के प्राइवेट सेक्शन को एक्सेस कर पाए। तो इसके लिए उस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी फैमिली में फैमिली मेंबर्स है ना। अब फैमिली मेंबर्स तो फैमिली में एंटर कर पाएंगे, आपके घर के अंदर एंटर कर पाओगे आप तो, लेकिन मेंबर्स के अलावा आपका कोई दोस्त है वो भी आपके घर में आ सकता है। इसी प्रकार से हम इस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे जिससे कि हम इस क्लास के प्राइवेट पार्ट को एक्सेस कर सकें। तो इसकी डेफिनेशन आप सीधी सीधी समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि क्लास का प्राइवेट सेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्लास के पब्लिक सेक्शन से ही एक्सेस किया जा सकता है। तो क्या होगा अगर हम क्लास के बाहर के किसी फंक्शन को प्राइवेट मेंबर को एक्सेस देना चाहें? ऐसे हालत में हम फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं। देखिए, फ्रेंड फंक्शन को क्लास के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके कॉल नहीं किया जा सकता। इसको कैसे कॉल किया जा सकता है? इसको नॉर्मल फंक्शन की तरह ही कॉल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम कोई एक फंक्शन बनाते हैं, कोई भी एक इंटीजर टाइप का हम ऐड नाम का या सम नाम का फंक्शन बनाते हैं, तो हम इसको सम नाम से या ऐड नाम से ही कॉल करा सकते हैं। दूसरा कि भाई फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास के रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिर्फ क्लास के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके ही कर सकता है, क्योंकि पूरा एक्सेस तो क्लास के ऑब्जेक्ट के पास होता है। तो जो फंक्शन हम कॉल कराएंगे, जो फंक्शन बनाएंगे आउट ऑफ, तो उस क्लास के रिसोर्स का इस्तेमाल सिर्फ उस क्लास के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके ही किया जा सकता है। तीसरा, आमतौर पर किसी फ्रेंड फंक्शन में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक आर्गुमेंट के तौर पर ही होते हैं। चौथा कि भाई फ्रेंड फंक्शन को हम कहाँ पे डिक्लेयर करें? देखो, फ्रेंड फंक्शन को आप प्राइवेट सेक्शन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं या पब्लिक सेक्शन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको सही से समझने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम उस फंक्शन को कॉल कराएंगे। देखिए, सिंपली हमने यहाँ पे एक क्लास बना लेनी है। मैं एक क्लास ले लेता हूँ, मैं FF के नाम से एक क्लास डिक्लेयर कराता हूँ। इसके अंदर हमारा प्राइवेट सेक्शन बनता है। प्राइवेट सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी इंट टाइप के दो वेरिएबल ले लेता हूँ, एक A और एक B नाम के, मैंने दो वेरिएबल ले लिए। और पब्लिक में, पब्लिक के अंदर हम दो फंक्शन तैयार करेंगे, दो मेथड बनाएंगे। एक तो हम बनाते हैं void नाम का गेट डेटा से, और अब यहाँ पे हमको पुट डेटा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम अब एक फंक्शन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, और फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए जो हम फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं उसको फ्रेंड कीवर्ड से ही डिक्लेयर करते हैं। हम टाइप करेंगे फ्रेंड, और एक इंट टाइप का हम यहाँ पे एक सम नाम का फंक्शन बना लेते हैं, और इसके अंदर हमने एज ए आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट किसका होगा? वो क्लास का होगा। जिस क्लास का होगा वो क्लास यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि हमने इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इस फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट इस्तेमाल करना है। इतना काम क्लियर। अब हमने इनको डिफाइन कराना है।
सबसे पहले गेट डेटा को डिफाइन कराते हैं, तो हम करेंगे वाइड, क्लास का नाम, ऑपरेटर यूज कराएंगे गेट डेटा। इसके अंदर हमने क्या डेटा लेना है भाई, हमने सिंपली यूजर से इनपुट लेना है, तो सी आउट देंगे। नई लाइन के साथ हम यहाँ पे यूज कराते हैं एंटर 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर को हम सम करा रहे हैं, ए और बी हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, तो 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर यहाँ पे एंटर कराएं और उसको हम स्टोर करा लेंगे CIN के थ्रू ए में और बी में। अब हमने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करना है, कैलकुलेशन करानी पड़ेगी क्योंकि सम का फंक्शन हम लगा रहे हैं। इंट हमने फंक्शन लिया है सम नाम का और उसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास कराना है, तो आर्गुमेंट हमने ऑब्जेक्ट पास कराना पड़ेगा यहाँ पे। तो FF क्लास का AA नाम का आर्गुमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि हम आगे बनाएंगे जब ऑब्जेक्ट वो AA नाम से बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे AA नाम यहाँ पे डाल दिया और रिटर्न करा देंगे। क्या रिटर्न कराना है भाई, AA का A हमने यहाँ पे दे देना है, क्योंकि AA तो इस क्लास के दोनों चीज़ें यूज़ करेगा ना। पब्लिक के थ्रू जो AA नाम का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास का, तो ये ऑब्जेक्ट पब्लिक के थ्रू इस प्राइवेट सेक्शन को यूज़ कर सकता है, A और B को यूज़ कर सकता है यहाँ पे। तो AA का A प्लस AA का B, ये हमने यहाँ पे ऐड कराना है, ठीक है, ये रिटर्न दे देना है बस। अब सिंपली हम अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो करेंगे इंट मेन फंक्शन स्टार्ट और यहाँ पे हम नीचे आते हैं और इधर करते हैं FF क्लास है हमारे पास, उसमें A नाम का AA नाम से हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम AA डॉट गेट डेटा करेंगे, क्योंकि हमने इनपुट लेना यूजर से, गेट डेटा हमने किया। जैसे ही हमने AA का गेट डेटा लिया तो ये क्या करेगा, सीधा ये अपने फंक्शन के ऊपर जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया है, डिफाइन किया गया है। यहाँ पे आया तो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर डालेंगे। मान लीजिए हमने 2 नंबर डाल दिए, एक डाल दिया हमने 5 और एक डाल दिया 7, तो 5 A के अंदर स्टोर हो गया और 7 B के अंदर स्टोर हो गया। दोनों A और B के अंदर है, तो AA तो इनको यूज कर सकता है ना, तो यूज कर सकता है, तो सीधा AA का हमने यहाँ पे आर्गुमेंट सम के अंदर दे ही रखा है। ये इसकी कैलकुलेशन करा दी, AA का A प्लस AA का B। अब हमने यहाँ पे इसका प्रिंट आउट ले लेना, तब मैं इसको तो कराता हूँ स्टॉप और यहाँ पे हम ले लेंगे सी आउट। नई लाइन के साथ हम डाल लेते हैं यहाँ पे एडिशन इज, जो भी एडिशन हमारे पास आएगी कहाँ से आएगी, वो सम फंक्शन से आएगी। ये एक हमारा ऑपरेटर नहीं लगा, सम ब्रैकेट स्टार्ट सम के AA को हम यहाँ पे आउट ले लेंगे, क्लोज करा लेंगे और रिटर्न करा देंगे 0 को, क्योंकि हम इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर हमने रिटर्न करा देना है। बस इतना ही प्रोग्राम करना है, सिंपल सा मेथड था। एक बार हम इसको रन एंड बिल्ड करा लेते हैं, क्लिक कराएंगे रन एंड बिल्ड के ऊपर और यहाँ पे हम कोई भी 2 वैल्यू डालते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ 5,7, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो 12। अब सवाल आता है कि हम फ्रेंड फंक्शन को 2 क्लासेस में यूज कर सकते हैं। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को समझते हैं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।